बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गएंगे। डोंट डू दिस, मतलब यानी कि पैरेट के साथ आप ये गलतियाँ ना करें, नहीं तो फेदर प्रॉब्लम हो जाती है। इसका फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जाके देख लें, फर्स्ट पार्ट है। अब मैं ये करा करूँगा कि एक पार्ट हो या दो पार्ट हो, एक मतलब यानी कि एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक, सही है। यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दिया करूँगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं दिल भाई वो वीडियो मिल नहीं रही। तो जब भी आप वीडियो देखेंगे उसके नीचे वाली वीडियो जो है वो उसी से रिलेटेड होगी। तो जो लोग मुझसे बर्ड्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके खोलें एंड में, और कमेंट्स में पिन भी करा हुआ है। तो जिन लोगों को बर्ड्स लेना है या सेल करना है, सिर्फ एक्जॉटिक बर्ड्स, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कल हमने आपको बताया था कि पैरेट को जो है मतलब टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए और उसको टाइम देना चाहिए। जैसा कि आप पहले दिन दे रहे थे ऐसा ही टाइम दें आप, सही है। और कोई भी चीज़ मतलब अगर वो सनफ्लावर ज़्यादा खाने लगा है तो एक ही खुराक ना दें। एक चीज़ के जो होते हैं या तो गर्म होगा वो या ठंडा होगा। कंटिन्यूसली अगर वो एक ही चीज़ खाता रहेगा तो उसके लिए फिर मसला बन जाएगा, आगे जाके वो पैरेट के डिजीज़ होंगी। अच्छा, अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि जिनके पास पैरेट गंजे हो गए या फेदर प्लकिंग कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से रोक सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि पैरेट जो है वो ज़्यादातर जो है ये स्ट्रेस में जाके करता है और गलत गलत डाइट की वजह से करता है। तो गलत डाइट के लिए आप क्या करेंगे कि VMD का मल्टीवाइटामिन आता है, VMD का मल्टीवाइटामिन आता है, वो आप किसी भी पेट शॉप से ले लें, लेकिन मल्टीवाइटामिन लोकल वाले नहीं लीजिएगा। 100-150 रुपये वाले वो बेकार होते हैं। अच्छे वाले ले लें, VMD का इम्पोर्टेड है ये। अच्छा आपको मिल जाएगा, सदर में मिल जाएगा, बफर जोन में मिल जाएगा, गोल मार्केट में मिल जाएगा, लांडी कोरंगी में भी जो बड़ी पेट शॉप होती है वहाँ से आपको बासानी मिल जाएगा। तो वो लें, उसका इस्तेमाल का तरीका उनसे पूछ लें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर फिलहाल आपके पास एक बर्ड है तो उसका बहुत चुटकी, मतलब चुटकी की भी आधी चुटकी आपने पानी में डाल के इसको जो है हफ्ते में 3 बार पिलानी है, सही है। उससे क्या होगा, जो इसकी जिस्म में जो चीज़ें कमी हो गई हैं, वाइटामिन की कमी हो गई है, किसी भी चीज़ की कमी है, वो पूरा करेगा। उसके अलावा जैसे अभी सर्दी चल रही है तो आपने इनको एग देना है। एग आप डबल रोटी के साथ हलवा बना के भी दे सकते हैं, बॉयल एग। और अगर आधा एग काट के एक पैरेट के लिए बहुत है, सही है। जर्दी के साथ दे दें, गर्मियों में जर्दी नहीं देते, अभी सर्दियाँ तो जर्दी के साथ इसको दे दें आप। अंडा जो है बहुत फ़ायदेमंद है इनके लिए। ब्रेड अलग से भी दे सकते हैं और इसको आप हलवा बना के भी एक साथ भी दे सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको बताऊं, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो है एक और वाइटामिन आता है प्राइम का। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। अगर आप 50 ग्राम 100 ग्राम लेंगे तो 1500-1800 का मिल जाएगा। पैरेट की जान से ज़्यादा कीमती नहीं होता, क्योंकि जो पैरेट गंजे होते हैं इस टाइम पे वो उनका मोर्टेलिटी का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दी लगती है। तो इनके जो पर हैं, कुदरत ने जो इनको पर दिए हैं तो ये बचाते हैं पर उन्हें। अब जब पर ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है तो मुझे सर्दी ज़्यादा लगेगी। ऐसे इनके जो है ये कपड़े हैं, अगर यही चले जाएंगे तो पैरेट को सर्दी ज़्यादा लगेगी। तो प्राइम का भी जो है आप मल्टीवाइटामिन दे सकते हैं, उसका तरीक़ेकार सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पैरेट के केज में जो है ना लकड़ियों का इस्तेमाल करना है। मतलब लकड़ियाँ आपने ज़्यादा लगानी है, चाहे वो ऐसी हों चाहे नीम की लकड़ी। नीम की लकड़ी जो है वो बेस्ट है, नीम हर्बल भी है, नीम की मसवाक भी बहुत अच्छी होती है और इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नीम में एक निमोली लगती है, वो गर्मियों में आती है, वो आप पैरेट को खाने के लिए भी दे सकते हैं, सही है। और जो इनकी डंडियां हैं, ताज़ी डंडियां लेके आपने पिंजरे में लगा देनी है। तो ये क्या होगा, उससे अपना स्ट्रेस रिलीज करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर ये डंडियां खा जाते हैं, कटोरे खा जाते हैं, प्लास्टिक के कटोरे काट देते हैं, प्लास्टिक की डंडी काट देते हैं। तो ये इनकी हैबिट होती है, एक तरह की इनकी फेस एक्सरसाइज कह लीजिए या टाइम पास करने का एक मशगला कह लीजिए। तो नीम की डंडियाँ जो है ताज़ी ताज़ी आप लगा दें। नीम कहीं पे भी नीम का पौधा आसानी से हो जाता है, नेट पे भी जो लोग नहीं समझते, क्योंकि कुछ जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो आप नीम का पेड़ भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गर्मियों में उसमें एक फल लगता है जिसे हम निबोली कहते हैं, ठीक है। नीम जो है वो बेस्ट है, नीम का शावर भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ सर्दियाँ ना हो वहाँ दे सकते हैं। उसको पका के पानी को अच्छी तरह से, मतलब अगर आपने 1.5 लीटर पानी है तो उसको 1 लीटर पका के कर लेना। जब वो कलर छोड़ देते हैं पत्ते छाने, और उससे आप शावर भी दे सकते हैं, बेस्ट शावर होता है। देखें ये भी कह रहा है हाँ, ये भी कह रहा है हाँ, तो इनको भी पता चल गया कि अदील भाई अच्छी इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, गलत नहीं देते।
तो ये चीज़ें आप कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपका पैरेट जो है वो बेस्ट हो जाएगा। अगर तीसरे पार्ट की मुझे ज़रूरत पड़ी, लास्ट पार्ट जो है वो कॉलर पहनाने का, वो सबसे लास्ट होता है, वो बाद में करना है आपने। पहले आपने ये 2 वीडियो से ये चीज़ें देखनी है कि अपने पैरेट को आपने मसरूफ़ कैसे रखना है उसकी, क्योंकि एक बैड हैबिट हो जाती है कुतर कुतर के। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा अपने नाखून खाते हैं और इस हद तक खा जाते हैं कि आधे आधे नाखून होते हैं उनके, फिर उनको कभी भी ज़िंदगी में नेल कटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बैठे हैं ऐसे कि नफसियाती बीमारी यही हो जाती है। तो इसी तरह से इनको भी पर नोचने की बीमारी हो जाती है, और जब ये पर नोचते हैं तो इनको अच्छे लगते हैं, ये खाने भी लगते हैं फैदर्स अपने, दूसरे पैरेट के भी खाने लगते हैं। तो आप इनके केज में या तो कोई मोटी रस्सी टांग दें जिसके साथ ये लगे रहें, सही है, लेकिन जब देखिएगा वो रस्सी थोड़ी सी खोल ली है इन्होंने, ज़्यादा काट लिए, तो ऐसा ना हो कि कहीं उसकी गर्दन अटक जाए, कुछ हो जाए। तो रस्सी थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन अगर उसकी मोटी रॉब आती है, मोटे रिंग बने हुए आते हैं फैंसी इनके जिसपे रॉब लिपटी हुई होती है, झूले वगैरह टांग के रखें ताकि अपने माइंड इनका डाइवर्ट हो, अपने जिस्म पे ना जाए। क्योंकि फारिग बैठा है एक इंसान, अगर हम भी फारिग बैठे होंगे तो या तो हम अपने हाथ हिला रहे होंगे या पाँव हिला रहे होंगे कुर्सी पे बैठे हुए, या मोबाइल होगा तो मोबाइल यूज़ करते रहेंगे। ये भी एक बीमारी है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों के कन्फ्यूजन्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें हमारे प्यारे प्यारे से पैरेट के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।